अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन मैं शॉर्ट्स तो लगाती रहती हूँ, मुझे होता है कि मैं वो तो लगाती रहूँ। लॉन्ग वीडियो के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, तो कोशिश बहुत करती हूँ कि करूँ। खैर देखें, अभी आप देख रहे थे मैंने ये मूली है, मैंने मूली को कद्दूकश करके उसका पानी निकाल लिया था। मैं बना रही थी मूली के पराठे सुबह नाश्ते में। तो बहुत अच्छी अच्छी मूली आई हुई हैं आजकल, बहुत अच्छी। अब इसमें देखिए मैंने ज़रा सा ऑयल डाल के, और बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाला था, और मैंने मूली डाल के लाल मिर्च और हल्दी, और इसमें फिर मैं नमक डाल दूँगी। और इसको जो है ना तेज़ आंच पे आप करिएगा ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, लेकिन मूली ना बुझे। एक्चुअली मुझे उसका पानी और खुश्क करना था, ड्राई करना था। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी भुना कुटा ज़ीरा, इससे बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर। और जो है थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी डाल दिया था। अच्छा, अब क्योंकि इसको मुझे ना तेज़ आंच पे करना था कि मैं तेज़ आंच पे इसको जल्दी जल्दी कर दूँ। अच्छा, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर, शायद मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मुझे कि मैंने अदरक भी डाली थी इसके अंदर थोड़ी सी। अच्छा, पीछे देख रहे हैं आप, वो मैंने टमाटर की चटनी आपके सामने पहले भी शायद बनाई है, तो टमाटर की चटनी मैं पीछे बना रही थी। और यहाँ ये देखिए, मैंने, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिल्कुल ज़रा सा ऑयल था, 1 आध टीस्पून था, और उसमें मैं तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी इसको जो है ना वो ड्राई कर रही हूँ कि मतलब ये अच्छा मिक्स हो जाए और ये ड्राई सा हो जाए ये इसका मिक्सचर। और मैं इसमें डालूँगी अदरक, मुझे याद है मैंने डाली थी इसमें। आज मैं देख रही थी कि तेज़ है, तो बस ये पानी खुश्क हो जाए, बुझे ना, क्रंची क्रंची सा रहे इसका वो, तो फिर मज़ा आता है खाने में। पहली दफ़ा बनाए थे मैंने मूली के पराठे, लेकिन हिट गए थे, हिट। तो और दूसरे पीछे मेरे जो है वो टमाटर की चटनी भी चढ़ी हुई, उधर मेरा तवा भी चढ़ा हुआ है। मैंने कहा सारे काम एक साथ कर लें, निपटा लें तो अच्छा है, क्योंकि सुबह नाश्ता ही होता है ना कि अच्छा, समझ नहीं आता कि तो नाश्ते में वही चीज़ें, ऑमलेट और अंडे खा खा के, लेकिन छुट्टी वाले दिन ज़रा होता है कि कोई अच्छी चीज़ बन जाए। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया था इसके अंदर अदरक, इसलिए मैंने कहा ज़रा मूली थोड़ी हैवी बादी सी होती है, तो अदरक के साथ ज़रा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अदरक लहसुन डाल के फिर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। बस जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा इसको ठंडा करने के लिए मैं इसको रख दूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी काट के, एक आध हरी मिर्च, उससे और टेस्ट मज़े का हो गया था। आपके पास अगर हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी डाल दीजिएगा। मेरे पास हरा धनिया इस वक्त मौजूद नहीं था, तो मैंने हरी मिर्ची ही डाल के इसको अच्छी तेज़ आंच पे कर लिया था। तो बस अब आप देखिए, अभी आप देखिए ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया। देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये मुश्किल से 5 मिनट मैंने इसको रखा होगा, पानी ड्राई हो गया और इसके अंदर ऑयल भी नहीं है, आपको इतना नज़र आ रहा है ना। बस अब इसको मैं ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल दूँगी। इधर ये देखिए मेरी टमाटर की चटनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। टमाटर की चटनी, टमाटरों को ना हमेशा अगर गोल गोल आप काट के डालें तो वो जल्दी नरम हो जाते हैं। यहाँ मैंने ज़रा खुली प्लेट में इसको फैला के रख दिया था कि ज़रा इसका मॉइस्चर निकल जाए, ज़रा निकल जाए, धुआं निकल जाए और जल्दी से ठंडी हो जाए। अच्छा, मैं जो हूँ वो, जैसे मैं आलू के पराठे बनाती हूँ 2 पेड़े लेके, मैं इसी तरह ही मैं मूली की भी मैंने कहा बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं एक में भर के बनाती हूँ उसे फट जाता है। ये भी ज़रा सा मुझसे खुल गया था एक आध दफ़ा, एक आध रोटी ऐसी खुल गई थी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं हुई थी। वैसे मैं बनाऊँ अगर ना एक पेड़ा लेके उसके अंदर भर के, तो वो मुझसे हमेशा टूट जाती है। तो मैं 2 ही छोटे छोटे पेड़े से लेके रोटियाँ बना के उसमें बनाती हूँ। तो ये मैं आपके सामने एक आध बनाऊंगी, तो आप देखिएगा, फिर मैं करीब से भी आपको दिखाऊंगी। बस अब तो इंशाल्लाह रमज़ान की आमद आमद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आप देखेंगे, मैं रमज़ान की थोड़ी प्रिपरेशन इंशाल्लाह भी करनी, अभी तो शुरू नहीं की है करनी, लेकिन इंशाल्लाह करूँगी तो वो आपको दिखाऊंगी। सब घर में रमज़ान की तैयारियाँ ज़ाहिर थोड़ी ना कुछ तो थोड़ी बहुत हो ही रही होती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
ये देखिए, ये कितना भी परफेक्ट कर लो ना हो जाता है। ये मुझसे थोड़ा सा बीच में से, मैंने आपको बताया ना, फट गया था थोड़ा सा, रोटी मेरे साथ वो फट गई थी ये वाली। लेकिन फिर दूसरी तीसरी पराठे जो है वो बिल्कुल सही सही गए थे, कोई इसमें कोई इतना मसला नहीं हुआ था। एक तो सुबह का टाइम, जल्दी जल्दी आपने सब चीज़ें काम करनी, तो उसमें जल्दी जल्दी में ये हड़बड़ाहट हो ही जाती है। लेकिन सुबह नाश्ता इतना हैवी कर लो ना, फिर तो रात में ही खाने का होता है कि कुछ खाएं। फिर हम दोपहर में तो कुछ भी नहीं खा सकते, और खाया ही नहीं जाता है, इतना हैवी नाश्ता हो जाता है। तो ये भी कभी अच्छा लगता है, महीने महीने में कुछ इस तरह की कोई का चीज़ बना लो हैवी, तो खा लेता है इंसान। रोज़ तो खैर आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, महीने डेढ़ महीने में कुछ एक आध दफ़ा खा लें आप। और वो भी मौसम इतना अच्छा था तो मूली वगैरह के पराठे खा लिए। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे मेरे। मुझे तो गोभी के भी बनाने थे पराठे, लेकिन मुझे आते नहीं हैं। अगर आप में से किसी को आते हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर इसकी रेसिपी भेजें, मैं बनाऊंगी। वैसे तो मुझे पता है कि शायद गोभी को कद्दूकश करके उसके अंदर मसाला बना लेते, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको इसी तरह करके बनाते। अच्छा, मूली के पराठे दो तरह से बनते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हल्का सा ऑयल डाल के इसको कर लें, और कुछ लोग जो है वो खाली पानी निकाल के मसाला बना के वैसे ही बना लेते हैं। लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत ही कच्चा कच्चा सा लगेगा, तो मैंने थोड़ा सा मसाला डाल के इसको कर लिया था। ये देखिए, दो पेड़े बना के, मैंने कहा मैं करीब से दिखाती हूँ इस तरह। दो पेड़े बना के मैं इस तरह बना रही थी। एक तरफ से सिक जाए तो फिर आप वो पलट के घी लगा लें। वैसे तो मैंने देखा है कुछ लोग तवे पे घी डाल के ही इस तरह बना लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयली और हैवी हो जाता है, वो नहीं खाया जाता। तो ये ज़्यादा सही रहता है। और आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं? मुझे मैसेज करें। और लॉन्ग वीडियो तो मेरी कम मैं लगा रही हूँ, लेकिन शॉर्ट्स तो मैं लगा ही लेती हूँ। हफ्ते में 2 शॉर्ट्स या 3 मेरे आ जाते। तो बताएं कौन कौन मेरे शॉर्ट्स देख रहे हैं और कौन कौन लाइक कर रहा है। और मुझे बताएं आप लोग क्या रमज़ान की तैयारी में, रमज़ान की कौन कौन सी रेसिपी ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, वो मुझे बताएं। क्योंकि अभी मैंने थोड़ा अपनी डायरी में लिखना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी है, करनी है। तो बस ये पराठे बन गए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, शायद मैंने 3 मिनी बनाए थे। वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि हो गए, 2-3 ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं। बाकी मैंने कहा चलें रख देती हूँ, बेटर बाद में खाया जाएगा। शौक़ होता है ना हर चीज़ बनाने का। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं बात यही कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप 10 खाएं, आप थोड़े बनाएं लेकिन खाएं। अच्छा, ये मेरे पास हरा लहसुन मैंने बना के रखा है, ये भी बहुत मज़े का लगता है, मैं आपको बताती हूँ। और ये हरी चटनी और लाल चटनी, टमाटर की चटनी, बस ये काफ़ी इनफ था, बहुत मज़े का लग रहा था। हरे लहसुन मैं ऐसा करती हूँ, आजकल तो आया हुआ है, उसको ऐसे बारीक बारीक काट के सरसों के तेल में या जैतून के तेल में आप उसको डिप कर लें। एक आध हरी मिर्च भी इसके साथ काट लें, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लें और थोड़ा सा नमक। तो ये खाने के साथ बहुत मज़े का लगता है हरा लहसुन, दाल चावल के साथ, या खुसूसन आप इस तरह की अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, आलू का पराठा या मूली का पराठा या सादा ही पराठा, तो उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। यकीन करें इतने मज़े के ये मूली के पराठे बने थे ना, मैं बता नहीं सकती। अभी हो गया था शाम का टाइम, तो बीच में कुछ इत्तेफाक से गैस हल्की हो गई थी, तो मैंने कहा चलो, इसमें मैं बनाती तो हूँ मैं इंस्टा पॉट में, लेकिन मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि इसमें भी मैं बनाती हूँ खाना। तो प्याज मैंने ब्राउन तो नहीं की थी, हल्की सी बुझ गई थी प्याज, तो फटाफट मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं बना लेती हूँ। तो बस इसके अंदर मैं गोश्त डालूँगी, सारे मसाले जो डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है पानी कम डलता है, क्योंकि इसके अंदर पानी ड्राई बहुत देर में होता है।
तो आप पानी कम इतना डालें कि आपको अंदाज़ा हो कि गोश्त कितनी देर में गल जाएगा। अमूमन टाइम इस पे लिखा होता है 30 मिनट्स, या राइस के लिए कितना चाहिए आपको, किसी चीज़ के लिए, और मतलब दाल के लिए कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो मटन था मेरा, मुझे पता था आधे घंटे में हो जाएगा, तो मैंने इसी के अंदर टमाटर वगैरह डाल के भून लिया था। इसका ज़रा डिफरेंट तरीक़ा होता है पकाने का, वो इसी तरह होता है, आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत से लोग बना लेते हैं आसानी के साथ, तो बस मैंने कहा चलो मैं इसमें बना लूँ। तो बहुत, ये भी वैसे एक नेमत ही है, जहाँ गैस नहीं आती है वहाँ आप इंस्टापॉट होना चाहिए, लेकिन हाँ बिजली के बिल का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन तब यूज़ करती हूँ जब मुझे पता होता है गैस नहीं आ रही है और गैस नहीं है और ज़रूरी कुछ पकाना है। तो आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो चलो चल रहा है कि आपके पास और चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है बिजली की, तो आपके पास ये काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह मालिक के देखा जाएगा, होपफुली रमज़ान में भी ये बहुत काम आएगा, क्योंकि अमूमन एक वक्त में जब बहुत सारी चीज़ें बननी शुरू होती हैं तो गैस वैसे भी कम होनी शुरू हो जाती है। बस अल्लाह में हमारे पाकिस्तान पर रहम करे और हमारे पास गैस, पानी, इस तरह की चीज़ें फरावानी से मिलने लगे हम लोगों को, जो भी बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को। तो ये सारे मसाला डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी और बहुत आसानी से इसमें पक जाता है, बिल्कुल आम कुकर की तरह ही होता है। आपको कोई ज़्यादा इसमें मसाला, और सबसे बड़ा इसमें ऑयल भी कम डलता है। सबसे अच्छी बात, कम डलता है कि अगर आप ऑयल कम डालना चाहें तो आप डाल के बनाइए, बहुत मज़े का बनता है। तो बस अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी, देखिएगा अब ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने इसके अंदर, बस इतना पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी, प्रेशर कुक करने के लिए इसको मैं रख दूँगी। आपने इसके लिड और ये सब अच्छी तरह चेक कर लेनी है कि लग गया है, सब कुछ हो गया है। फिर इसका जो तरीक़ाकार है ऑन करने का, जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये मीट पे आ जाता है, और उसके बाद जब ये इसमें प्रेशर बनने लगता है 30 मिनट इसका होता है, और फिर वो खुद ही स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आप इसको रिलीज़ कर दें तो मतलब बहुत आसानी से इसमें बन जाता है। आपको कोई इसमें कुछ काम, इतना कुकर जैसे होता है। आप देखिए ये बन गया था, लेकिन देखिए पानी जितना मैंने डाला था ऑलमोस्ट उतना का उतना ही पानी, इसमें पानी बहुत देर में खुश्क होता है, ये इसका बड़ा मसला है। बस इसको फिर मैंने इसी में स्लो मोड इसका एक होता है, इसका ऑप्शन, उसे मैंने डाल दिया था, उसमें पानी हल्का सा खुश्क हो गया था। ये देखिए पालक के पत्ते कभी भी मैं इतने बड़े बड़े नहीं डालती, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने काट के रखे और मुझे था कि मैं और इसको बारीक काटूँगी, तो मुझे पता नहीं किस ध्यान में मैंने पालक इसमें डाल दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है। खैर लेकिन मैंने उसको इतना भूना, इतना वो किया कि वो पत्ते ठीक, पालक सही हो गई, कोई मसला नहीं हुआ ज़्यादा। तो कभी कभी हो जाती है ऐसी गलती भी। बस अब देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मज़े का बना था। तो कम ऑयल में खाना बनाने की कोशिश करें, और आगे रमज़ान भी आना है, कोशिश करें कि कम ऑयली चीज़ें खाएं, बनाएं ज़रूर लेकिन कम ऑयल में तलें। अब देखिए आके ये मैंने जो है कसूरी मेथी डाल दी थी, इससे टेस्ट जो है ज़रा और मज़े का अच्छा हो जाता है। बस ये मेरा थोड़ा सा पालक गोश्त मैंने बनाया था, हम 2 लोगों के लिए बहुत होता है, तो बहुत मज़े का बना था, और वही नॉर्मल मसाला डाल के आपने देखा होगा। तो बस आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, और मेरे रमज़ान व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला भी प्रिपरेशन करनी शुरू करूँगी, तो आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी मैं। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।